drama. Coming out and send you to your mama. Whip the now. Drop your body in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm doing. तो चलो बच्चों, अपना इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी यानी सेलों का संयोजन। ठीक है ना। तो अपन लोग इसके अंदर पढ़ने क्या वाले हैं कि मतलब कि अपन सेल को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। ठीक है ना। अलग अलग ऑर्डर में, मतलब अलग अलग क्रम में अपन सेलों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और फिर अपने को ये निकालना है कि सेलों को आपस में जिस भी ऑर्डर में या जिस भी आप क्रम में उसको जोड़ रहे हो, उस क्रम में अपने को टोटल करंट जो होगा वो कितना प्राप्त होगा। ठीक है ना। और कब अपने को वो प्रॉफिटेबल होगा, जिस ऑर्डर में आप उसको क्या कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो। मतलब कि जैसे सीरीज ऑर्डर या पैरेलल ऑर्डर या मिक्स ऑर्डर में, जैसे श्रेणी क्रम, समांतर क्रम या मिश्रित क्रम में जब आप क्या करते हो, सेलों को आपस में जोड़ोगे तो आप उस ऑर्डर में, उस क्रम में सेलों को जोड़ने पर उससे आप मैक्सिमम करंट कब क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। या ये बोला जाए कि आपको कौन से ऑर्डर में क्या कंडीशन है कि सेल जो वो कॉम्बिनेशन वो आपके लिए क्या हो, प्रॉफिटेबल हो। ठीक है ना। तो यानी कि अपने को यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी पढ़ना है। तो सेलों का संयोजन अपन लोग पढ़ेंगे तो कितने तरीके के पढ़ेंगे अपन लोग? यहाँ पे 3 तरीके के पढ़ेंगे। क्या? एक सीरीज ऑर्डर पढ़ेंगे कि अपन को जो बैटरी है उसको किस ऑर्डर में लगाना है, सीरीज ऑर्डर में लगाना है। ठीक है ना। सीरीज ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, श्रेणी क्रम में अपन को लगाना है। ठीक, क्लियर। फिर दूसरा अपने को क्या है, उसको पैरेलल ऑर्डर में अपन लोग करेंगे। ठीक है ना। किस में करेंगे? पैरेलल ऑर्डर में। तो पैरेलल ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, समांतर क्रम में अपने को जोड़ना है। ठीक है, क्लियर हो गया। और तीसरा क्या हो गया अपना, मिक्स्ड हो गया। ठीक है ना। मिक्स्ड ऑर्डर हो गया। मिक्स्ड ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, मिश्रित क्रम हो गया। मिश्रित क्रम का मतलब क्या हो गया, जिसमें अपन लोग इसको क्या करेंगे, सीरीज और पैरेलल दोनों को मिक्स कर देंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे। ठीक है। तो कौन कौन सा अपन लोग पढ़ने वाले हैं? सीरीज ऑर्डर पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। सीरीज ऑर्डर हो गया, पैरेलल ऑर्डर हो गया और मिक्स ऑर्डर, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम पढ़ने हैं। ठीक है ना। सेलों को आपस में जोड़ेंगे। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, सीरीज ऑर्डर के बारे में बात करते हैं कि सीरीज ऑर्डर में सेलों को कैसे जोड़ा जाता है और उससे अपन को जो करंट प्राप्त होगा तो कितना प्राप्त होगा और मैक्सिमम किस कंडीशन में अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग सीरीज ऑर्डर में क्या करते हैं, सेल को कंबाइन करते हैं। तो अब सेल का जो सिंबल होगा वो तो पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है ना। कि जो सेल होता है या इसको सेल जो होता है तो उसको अपन लोग यानी कि बैटरी जो होती है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बैटरी को अपन लोग ये प्लस माइनस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बैटरी का आप लोगों को पता भी होगा कि बैटरी का अपना खुद का एक रेजिस्टेंस होता है जिसको अपन लोग इंटरनल रेजिस्टेंस यानी बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। और उसको अपन लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से। ठीक है ना। और बैटरी का जो ईएमएफ होता है यानी विद्युत वाहक बल, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यानी एक बैटरी का अपन लोग जो सिंबल तैयार करेंगे वो इस तरीके का रहेगा। ठीक है ना। ये बैटरी का ईएमएफ कहलाएगा और ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक, क्लियर। तो चलो सीरीज ऑर्डर में अपन लोग क्या करते हैं, बैटरी को कंबाइन करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो बैटरी है वो ई जिसका विद्युत वाहक बल ईएमएफ जो है वो क्या है, ई है, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। अब अपन जितने भी बैटरी जोड़ेंगे सबका मानेंगे कि सबका ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल ई ही है और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध जो है वो क्या मानेंगे अपन लोग, स्मॉल आर है। मतलब सारे बैटरी क्या है, सेम ईएमएफ और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस वाले मानेंगे। ठीक है ना। अब इसको अपन को सीरीज ऑर्डर में कैसे लगाया जाएगा तो समझना। सीरीज ऑर्डर में कैसे लगाया जाता है, तो एक बैटरी का अपन कौन सा लेंगे, एक बैटरी अपन ने लिया। ठीक है ना। ये हो गया। तो इसका ईएमएफ ही इंटरनल रेजिस्टेंस है। एक बैटरी का निगेटिव टर्मिनल अपन क्या करेंगे, दूसरे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। ठीक है ना, क्लियर। ऐसे फिर दूसरे बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को अगले बैटरी के क्या करेंगे, उसको उसके पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। फिर तीसरे बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को ऐसे आगे वाले बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। मतलब पहला बैटरी लिया हमने, अब इसका प्लस इधर रखे माइनस, इसके माइनस को अगले वाले बैटरी के प्लस टर्मिनल से, फिर दूसरे वाले बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को अगले वाले बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, फिर इस बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को अगले वाले बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। तो इस तरीके से अपन क्या करते जाएंगे, इसको ऐसे इसी क्रम में क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। क्लियर हो गया। ठीक है। तो इसको बोला जाता है सीरीज ऑर्डर में कंबाइन करना। कोई दिक्कत? ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो बैटरी है वो कितनी बैटरी है, एन बैटरी है। कितनी बैटरी है, एन बैटरी है। तो अपन इसको क्या करेंगे, ऐसे करके डॉट 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 मान लेते हैं कि एन बैटरी है। तो लास्ट वाला बैटरी जो होगा उसका भी यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल रखना है और ये निगेटिव टर्मिनल। क्लियर। और ये होगा इसका इंटरनल रजिस्टर। तो ऐसे मान लेते हैं अपन कि इसके बीच में टोटल कितनी बैटरी लगी हुई है, स्मॉल एन बैटरी लगी हुई है। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक में स्मॉल एन बैटरी लगी। अब देखो,
बैटरी से हम लोग क्या करते हैं, करंट प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, करंट प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो करंट हम लोग किस में प्राप्त करेंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, बाह्य प्रतिरोध। बाह्य प्रतिरोध मतलब जैसे आप बैटरी से करंट ले रहे हैं तो उस बैटरी के करंट से आप जिस भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मतलब सॉरी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस मतलब कि विद्युत उपकरण जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिकल एप्लियंस भी बोलते हैं, विद्युत उपकरण को चलाने के लिए आप उसको यूज करते हो। तो जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंस या जो भी आपके पास विद्युत उपकरण है उसी को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी बाह्य प्रतिरोध कहा जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो अपन इसका करंट जिस भी अपन इलेक्ट्रिकल एप्लियंस यानी विद्युत उपकरण में इसको लेंगे तो उसको क्या कर देंगे अपन, इसके साथ सीरीज ऑर्डर में इसी के साथ क्या कर देते हैं, ऐसे लगा देते हैं। क्लियर। तो मान लेते हैं कि उस इलेक्ट्रिकल एप्लियंस का यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या मान लेते हैं अपन, कैपिटल आर है, ठीक है ना। ये हमने एक इलेक्ट्रिकल एप्लियंस क्या कर दिया है, लगा दिया है, जिसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, कैपिटल आर, प्रतिरोध कैपिटल आर है। इसको अपन लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाय प्रतिरोध के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। ये तो स्मॉल आर तो बैटरी का हो गया और ये कैपिटल आर बाय प्रतिरोध हो गया, ठीक है ना। तो अब फर्स्ट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और लास्ट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को एक्सटर्नल बैटरी के मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी बाह्य प्रतिरोध के दूसरे सिरे यानी दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से ये पूरा इलेक्ट्रिकल जो आपके पास सर्किट तैयार हुआ, इलेक्ट्रिक सर्किट, इस कॉम्बिनेशन को, बैटरी के इस कॉम्बिनेशन को बोला जाता है सीरीज ऑर्डर कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। आगे बात समझ में, इसमें एक स्विच भी लगा देते हैं अपन, ठीक है ना। क्या कर देते हैं, एक यहाँ पे स्विच लगा देते हैं, स्विच ऑन और ऑफ करने के लिए, ताकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर आप रखोगे, तो ये देखो, इसे बैटरी का प्लस टर्मिनल इधर साइड है, नेगेटिव टर्मिनल उधर साइड है। तो करंट बैटरी के प्लस से कहाँ जाएगा, माइनस की ओर। तो इसमें ऐसे आएगा, इधर साइड से करंट आएगा, ये ऐसे करके यहाँ से वापस चला जाएगा, ऐसे। आगे बात समझ में। मान लेता हूँ कि इसका इलेक्ट्रिक करंट यानी इसमें विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है वो कितनी है, आई, ठीक है, समझ गए, क्लियर। चलो अब समझते हैं इसका ये जो आई है वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये क्लियर हो गया ना कि जो बैटरी है इसका ईएमएफ का अपन लोग क्या मानते हैं, बैटरी के ईएमएफ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से, विद्युत भाग बल को। अब बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इसको स्मॉल आर से, तो जितने भी बैटरी लगे हैं सबका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, स्मॉल आर है। क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक है ना। चलो देखो, तो अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक करंट इसमें से आप कैसे फाइंड करोगे। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, विद्युत धारा का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, टोटल पोटेंशियल। क्या, टोटल पोटेंशियल मतलब जो इलेक्ट्रिक सर्किट आप बना के रखे हो, इस इलेक्ट्रिक सर्किट का जो पोटेंशियल है, टोटल पोटेंशियल यानी कुल विभव, ठीक है, अब बटे में टोटल उस इलेक्ट्रिक सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। क्लियर, रेजिस्टेंस मतलब कि प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। अब ये किसकी बात की जा रही है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट की बात की जा रही है, पूरे परिपथ की बात की जा रही है कि अगर अपन को ये पता करना है कि इस परिपथ में कुल कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, कुल इलेक्ट्रिक करंट कितना आ रहा है, ये क्या है, आई क्या है, विद्युत धारा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट। तो अपन को इलेक्ट्रिक सर्किट में कुल कितनी विद्युत धारा प्राप्त होगी, तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाय प्रतिरोध के दोनों टर्मिनल के बीच में टोटल कितना पोटेंशियल बन रहा है, यानी कुल कितना विभव बन रहा है, या विभवांतर भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब बटे में टोटल रेजिस्टेंस यानी कुल प्रतिरोध। ओम का नियम याद है ना, ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो आई इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आर। यहाँ V क्या है, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, विभव या विभवांतर। अब बटे में आर क्या है, विद्युत प्रतिरोध, है ना, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो अपन यहाँ पे लेंगे टोटल पोटेंशियल, या पोटेंशियल की जगह पोटेंशियल डिफरेंस भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना, और डिवाइड में टोटल रेजिस्टेंस इस इलेक्ट्रिक सर्किट का। तो अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले अपन ये पता करते हैं कि इस इलेक्ट्रिक सर्किट का टोटल पोटेंशियल कितना है, ठीक है ना। ये इसकी बात करते हैं कि टोटल पोटेंशियल यानी कि कुल विभव कितना है इस इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो विभव है किसके पास, पोटेंशियल किसके पास है, बैटरी के पास, ठीक है ना। तो इसमें जो बैटरी है वो अपन यहाँ पे किस ऑर्डर में लगा के रखे हैं, सीरीज ऑर्डर में। तो जब सीरीज ऑर्डर में बैटरी लगी रहती है, श्रेणी क्रम में जब आप बैटरी को जोड़ोगे, तो आपने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में पढ़ा होगा प्रतिरोध के संयोजन में, कि जब अपन रेजिस्टेंस को सीरीज ऑर्डर में लगाते थे तो बैटरी का जो पोटेंशियल है वो सभी रेजिस्टेंस में क्या हो जाता था, बट जाता था। तो सीरीज ऑर्डर में पोटेंशियल क्या हो जाता है, अपन निकालने के लिए उस सभी के पोटेंशियल को ऐड करते थे। तो यहाँ पे सीरीज ऑर्डर में अपन ने क्या लगा के रखा है, सेलों को जोड़ के रखा है। तो यानी सीरीज ऑर्डर में सभी बैटरी का पोटेंशियल यानी विद्युत वाहक बल जो है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इस इलेक्ट्रिक सर्किट का टोटल पोटेंशियल किसके बराबर होगा, इसमें जितनी बैटरी लगी हुई है उन सभी का पोटेंशियल क्या कर दो, विभव विद्युत वाहक बल को क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है ना। तो ये बताओ, एक इलेक्ट्रिक बैटरी का पोटेंशियल या ईएमएफ जो है विद्युत वाहक बल वो कितना है, ई है। तो ऐसे करके हमने इसमें टोटल कितने बैटरी लगा रखे हैं, एन बैटरी लगा रखी है। तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा इसका, एन ई हो जाएगा भाई। ई करके आप जोड़ते जाओगे, ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई। तो जितनी बार आप जोड़ोगे, जैसे मैंने 2 बैटरी लगाई, तो एक बैटरी का आप लिखो ई प्लस ई,
तो कितना हो जाएगा 2E हो जाएगा। अगर मान लो आपने कितनी बैटरी लगाई, 3 बैटरी लगाई, तो जोड़ोगे तो कितना हो गया 3E लगाया। ऐसे ही आप मान लो कितनी बैटरी लगाई आपने, 5 बैटरी लगा दी, तो 5 बैटरी लगा दोगे तो क्या हो जाएगा 5E के बराबर। तो जितनी बैटरी आप लगा रहे हो सेम है ना, तो जोड़ोगे तो जितनी बैटरी आप लगा रहे हो तो उसका टोटल पोटेंशियल जो होगा सीरीज ऑर्डर में, एक बैटरी का पोटेंशियल और मल्टीप्लाइड बाई जितनी बैटरी आप लगा रहे हो, डायरेक्ट लिख लो। समझ गए? ऐसे अलग अलग ना जोड़ के एक ही वैल्यू को आप जब बार बार जोड़ते हो तो आप क्या कर सकते हो, उस एक वैल्यू को जितनी बार जोड़ रहे हो डायरेक्ट उसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल आपका वैसे भी आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बैटरी का ईएमएफ कितना है ई, एक बैटरी का, अपन इसमें कितनी बैटरी लगा रखे हैं एन बैटरी, तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा एन ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा एन ई। क्लियर ना? ठीक है, कोई दिक्कत? अब बात करते हैं टोटल रेजिस्टेंस का, ठीक है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपन लोग देखें पहले तो जो बैटरी लगी हुई है, बैटरी का अपना खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है, आंतरिक प्रतिरोध। तो इस परिपथ में बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है यानी कि आंतरिक प्रतिरोध, वो भी इस परिपथ के प्रतिरोध को बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है ना, बढ़ाने या घटाने का। तो यहाँ पे देखो हमने बैटरी जो है वो किस ऑर्डर में लगा रखा है, सीरीज ऑर्डर में, श्रेणी क्रम में। तो उस हिसाब से ये जो आपका प्रतिरोध दिख रहा है, रेजिस्टेंस जो है वो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, वो भी किस ऑर्डर में है, सीरीज ऑर्डर में माना जाएगा। तो सीरीज ऑर्डर में रेजिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है टोटल रेजिस्टेंस, वो आप लोग पढ़े ही है ना, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में प्रतिरोधों के संयोजन में। यहाँ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो मैं मान लेता हूँ कि इस पूरे परिपथ का केवल इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करूँ, बैटरी का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेता हूँ क्या है आर डैश। तो प्रतिरोध को, कुल प्रतिरोध सीरीज ऑर्डर में जब लगा रहता है प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो उसका कुल प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला क्या था, आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, ये था कि नहीं था। जितने भी रेजिस्टेंस लगे होते हैं सबको क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे, ठीक है ना। जिनको ये नहीं पता है तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का टॉपिक यानी प्रतिरोधों का संयोजन वाला टॉपिक देख लें तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलो, तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, इसमें जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल आर, और सबका स्मॉल आर है। तो आर प्लस आर ऐसे आप जोड़ते जाओगे, अब कितनी बैटरी लगी हुई है, एन बैटरी लगी हुई है, इसका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एन आर। क्या हो जाएगा, एन आर। क्लियर हो गया? अब देखो इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी बाह्य प्रतिरोध भी जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में एक बाह्य प्रतिरोध भी लगा हुआ है। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस तो मान लो बैटरी जिस ऑर्डर में लगा है उसी ऑर्डर में रेजिस्टेंस भी आ जाएगा, तो बैटरी सीरीज में है तो रेजिस्टेंस भी सीरीज ऑर्डर में आ गया, तो इसलिए टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का क्या हो गया, एन आर हो गया। लेकिन अभी इस पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस नहीं है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस की अगर अपन बात करें, यानी कुल प्रतिरोध का, अपन किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस की बात करें, तो इसके साथ ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये भी सीरीज ऑर्डर में ही है। देखो बैटरी क्या है, मतलब करंट जो है इस इलेक्ट्रिक सर्किट में बिना डिवाइड हुए तभी में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक लाइन से यही इलेक्ट्रिक करंट जा रही है। तो जब तक इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो डिवाइड नहीं होता है, यानी अलग अलग पथ में डेविएट नहीं होता है, तब तक वो परिपथ जो होता है वो किस ऑर्डर में माना जाता है, सीरीज ऑर्डर में। तो इस पूरे परिपथ में आई करंट, यही आई करंट इस रेजिस्टेंस से भी जा रहा, इस रेजिस्टेंस से भी इतना ही करंट जाएगा, इस रेजिस्टेंस से भी इतना ही करंट जाएगा, इससे भी इतना ही करंट जाएगा, और यहाँ से निकलने के बाद इस रेजिस्टेंस से भी इतना ही करंट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे रेजिस्टेंस आपस में सीरीज ऑर्डर में। तो पहले तो हमने इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल निकाल लिया। अब इस पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस की बात करूं तो इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, बाह्य प्रतिरोध है, ये भी सीरीज ऑर्डर में। तो सीरीज ऑर्डर का जो टोटल रेजिस्टेंस निकाला जाता है वो क्या किया जाता है, सबको ऐड कर दिया जाता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को भी क्या कर दो, ऐड कर लो। ये हो गया आपका इस पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। आगे बात समझ में क्लियर? अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला तो पता ही है आपको, आई इक्वल टू क्या होता है, टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो टोटल पोटेंशियल कितना निकला अपना, एन ई निकला है। टोटल पोटेंशियल कितना आया, एन ई, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है अपना, एन आर प्लस कैपिटल आर। तो ये है सेलों के कॉम्बिनेशन ऑर्डर का टोटल इलेक्ट्रिक करंट जो निकलेगा उसका फॉर्मूला। आई बात समझ में? तो आई इक्वल टू क्या हो गया, एन ई अपॉन एन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। क्लियर? तो ये था सेलों के सीरीज ऑर्डर के कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत परिपथ में प्राप्त होने वाली विद्युत धारा का सूत्र, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। यहाँ तक किसी को कोई डाउट आ गया समझ में? ठीक है, क्लियर। तो चलें अब नेक्स्ट टॉपिक को अपन लोग समझते हैं। अब अपने को ये समझना है कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट अपने को फॉर्मूला जो मिला है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट अपन को कब ज़्यादा मिलेगा कब कम मिलेगा, या सीरीज ऑर्डर में जोड़ने पर अपने को कब ये प्रॉफिटेबल होगा, या ये पूछा जाए कि सीरीज ऑर्डर में सेलों को जोड़ने पर मैक्सिमम करंट अपने को कब प्राप्त हो सकता है। ठीक है, समझते हैं। तो चलो समझते हैं इस पॉइंट को भी। तो देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले अपन कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। हम पहला, इसी फॉर्मूला अपने पास है, अपन इसमें पहला कंडीशन ये अप्लाई कर रहे हैं
कि मान लेते हैं कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से काफ़ी ज़्यादा है। यानी जो बाह्य प्रतिरोध है वो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बाहर लगाए गए प्रतिरोध के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। तो अपन इन दोनों के कंपैरिजन में कैपिटल आर को क्या कर सकते हैं, निग्लेजिबल कर सकते हैं, मतलब कि मान सकते हैं जीरो। स्मॉल आर और कैपिटल आर के कंपैरिजन में स्मॉल आर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है कैपिटल आर से, तो अपन इसके रिस्पेक्ट में कैपिटल आर को क्या मान सकते हैं, जीरो लगभग लगभग। जैसे मान लो, ऐसे समझो, जैसे मान लो एक वैल्यू दे रखी है 1000 या 10,000 और दूसरी वैल्यू दे रखी है 0.001। अब इसके कंपैरिजन में इसकी वैल्यू कितनी बड़ी है भाई, ये बहुत छोटा है ना, तो अपन इसको इसके कंपैरिजन में लगभग लगभग जीरो मान सकते हैं, ज़्यादा डिफरेंस तो आएगा नहीं दोनों में, इसकी वैल्यू लगभग लगभग जीरो मान लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही कैपिटल आर जो है वो स्मॉल आर के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, तो अपन कैपिटल आर को जीरो मान सकते हैं। तो अब देखो जरा यहाँ पे आई इक्वल टू, जब अपन यहाँ कैपिटल आर की जगह क्या रखेंगे, जीरो रख देंगे, तो फॉर्मूला क्या आएगा, आई इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर प्लस जीरो, तो क्या हो जाएगा एन ई अपॉन एन आर, और यहाँ पे यानी से यानी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आई का फॉर्मूला अपना क्या निकल के आएगा, आई इक्वल टू ई अपॉन आर, कितना आएगा, ई अपॉन आर। अब जरा ये बताओ कि ये जो ई अपॉन आर है ये क्या है, तो ई अपॉन आर, ई क्या है, बैटरी, एक बैटरी का पोटेंशियल, ई क्या है, एक बैटरी का पोटेंशियल अपन ने माना था ना, और स्मॉल आर क्या है, उसी एक बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यानी कि पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस यानी विभव बटे प्रतिरोध इक्वल टू करंट आया। तो ये इसमें एक ही बैटरी का आ रहा ना करंट, इसका मतलब हमको जो यहाँ इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त हो रहा है वो एक बैटरी के बराबर इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा क्या होती है, अपने को प्राप्त होती है। आई बात समझ में। तो जरा आप ये बताओ इसमें फिर इतने सारे बैटरी लगाने का क्या मतलब, जब अपने को इस ऑर्डर में या इस कंडीशन में हमको जब करंट एक बैटरी के बराबर ही मिलना है तो इतने सारे बैटरी को लगाने का फिर क्या मतलब रह गया। तो यानी कि इस कंडीशन में अपने को ये प्रॉफिटेबल नहीं। कौन सी कंडीशन में, सीरीज ऑर्डर में जब आप बैटरी को कनेक्ट करोगे तो अगर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है तो आपको ये कॉम्बिनेशन यानी सीरीज सेलों का जो सीरीज ऑर्डर कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम संयोजन है ये आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस केस में अपन को एक बैटरी के बराबर का करंट मिलता है, तो इतने सारी बैटरी लगाने का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। समझ में आए भाई, कुछ ज़्यादा करंट दे तब तो अपने को इस सीरीज ऑर्डर में लगाने का कुछ मतलब आएगा। तो सीरीज ऑर्डर में बैटरी के सीरीज ऑर्डर में बैटरी के श्रेणी क्रम संयोजन में अपने को इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ज़्यादा नहीं मिलेगा अगर आपके बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होगा। समझ गए, ठीक है ना। चलो अब एक काम करते हैं, अपन इसका दूसरा कंडीशन समझते हैं। अगर मान लेते हैं कि जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ऑर्डर यही चल रहा है, ठीक है ना, अभी सीरीज ऑर्डर की बात चल रही है, सीरीज ऑर्डर में हम मान लेते हैं कि बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। तो इस बार अपन लोग क्या करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस को जीरो। तो जैसे ही आप अब यहाँ पे देखो ये बाकी सब लिखा रहेगा, तो जैसे ही आप इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या करोगे, जीरो करोगे, तो अब आपके पास क्या बचेगा, एन ई अपॉन, यहाँ जीरो रख दोगे तो कैपिटल आर बचेगा। भाई अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे इसकी जगह जीरो रख देंगे तो ये वाला स्टेप हट जाएगा जीरो, तो बचेगा क्या आपके पास, आई इक्वल टू एन इंटू ई अपॉन आर। क्या बचेगा, एन इक्वल टू ई अपॉन आर। अब ये जो ई अपॉन आर आपको दिख रहा है ये ई अपॉन आर एक बैटरी की बराबर का इलेक्ट्रिक करंट है। कितने के बराबर का है, एक बैटरी के। अब इसके साथ एन मल्टीप्लाई में है, ये नंबर ऑफ सेल हो गया, नंबर ऑफ सेल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बैटरी को सीरीज ऑर्डर में लगाते हैं और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में काफ़ी कम हो तो आपको बैटरी से जो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, एक बैटरी से प्राप्त होने वाली इलेक्ट्रिक करंट का n गुना मिलेगा। मतलब जितनी बैटरी आप लगाओगे, जितनी बैटरी आप लगाओगे, मान लो एक बैटरी मान लो कितना करंट दे रहा है अपने को 1 एम्पियर का, और आपने क्या किया इसमें जो बैटरी लगाया इस कंडीशन के हिसाब से कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, मान लो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0.1 ओम है, और जो आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रहे हो वो 5 ओम का लगा रहे हो। तो अब 0.1 और 5 ओम में कितना बड़ा डिफरेंस है भाई, 0.1 5 एम्पियर 5 ओम के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में अगर आप सेल को क्या करते हो, सीरीज ऑर्डर में लगाओगे तो आपको कितना करंट मिलेगा। तो मान लो अगर एक बैटरी से आपको 1 एम्पियर का करंट मिल रहा है तो आप इसमें मान लो कितने बैटरी लगा रहे हो सीरीज ऑर्डर में, मान लो 10 बैटरी आप लगा रहे हो, तो आपको कितना करंट मिलेगा, 10 एम्पियर के बराबर का मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर। तो इसका मतलब ये हो गया कि सीरीज ऑर्डर में बैटरी का कंबाइन करना कब अपने लिए प्रॉफिटेबल होगा, जब बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस उस इलेक्ट्रिक सर्किट में लगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में काफ़ी कम हो, तब ये सीरीज ऑर्डर का कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम संयोजन अपने लिए क्या होगा, प्रॉफिटेबल।
आई बात समझ में? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखे रहना, ठीक है ना। तो ये अपने को मोस्ट प्रॉफिटेबल होगा इस कंडीशन में, यानी कि इस कंडीशन में आपको जो करंट मिल रहा है ये मैक्सिमम करंट आपको मिलेगा। ये जो करंट आपको मिल रहा है ये कैसा करंट है? ये मैक्सिमम करंट आपको यानी अधिकतम विद्युत धारा प्राप्त हो रही है। तो आई बात समझ में कि सीरीज ऑर्डर कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, सेलों का सीरीज ऑर्डर कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, कैसे कंबाइन किया जाता है, ठीक है ना। और फिर इसका टोटल इलेक्ट्रिक करंट अपने को जो प्राप्त होगा उसका फॉर्मूला कैसे अपने को फाइंड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये कब प्रॉफिटेबल होगा और कब प्रॉफिटेबल नहीं होगा, आगे बात समझ में, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो चलें नेक्स्ट ऑर्डर में, ठीक। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन अपन समझते हैं क्या, पैरेलल ऑर्डर कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। सेल जो होते हैं यानी बैटरी जो होते हैं उनको अपन पैरेलल ऑर्डर में कैसे कंबाइन करते हैं और पैरेलल ऑर्डर में जोड़ने पर जो टोटल इलेक्ट्रिक करंट अपने को मिलेगा वो क्या आएगा। तो समझते हैं पैरेलल ऑर्डर में क्या होता है। तो देखो पैरेलल ऑर्डर में क्या करते हैं, पहले अपन क्या करते हैं, बैटरी ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये बैटरी है, ये एक बैटरी है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल, और ये इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ऐसे ये दूसरा अपन बैटरी ले रहे हैं, ये बैटरी का प्लस टर्मिनल और ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ऐसे क्या करना है आपको, ये कितनी बैटरी आपको लेनी है, एम बैटरी लेनी है। कितनी बैटरी लेनी है, एम बैटरी लेनी है। सीरीज ऑर्डर में अपन ने एन बैटरी ली थी, पैरेलल ऑर्डर में अपन क्या ले लेते हैं, एम बैटरी ले लेते हैं। कितनी बैटरी, एम बैटरी, क्लियर, ठीक है ना। मतलब ऐसे करके यहाँ से शुरू से लेकर लास्ट तक। तो ये लास्ट अपन बना दे रहे हैं, लास्ट ये प्लस और ये माइनस और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो देखो पैरेलल ऑर्डर कॉम्बिनेशन कहते किसको हैं, तो जितने भी बैटरी हैं सभी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को अपन लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे अपन, इन सभी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एक पॉइंट से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। और जो बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल है अपन इसको क्या करेंगे, इसको दूसरे पॉइंट से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। मतलब सबका फर्स्ट पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट से कनेक्ट रहेगा और सबका निगेटिव टर्मिनल जो होगा वो दूसरे पॉइंट से कनेक्ट रहेगा। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, पैरेलल ऑर्डर कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है ना। तो ये तो हो गया बैटरी का, ठीक। ये बैटरी का ईएमएफ मान लेते हैं ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। तो जितने भी बैटरी लगे सबका ईएमएफ क्या है, ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर। अब इसमें अपन क्या लगा देते हैं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। भाई बैटरी के पैरेलल ऑर्डर कॉम्बिनेशन में अपने को जो इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त होगा वो अपन लोग जिस भी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंट यानी कि जिस भी विद्युत उपकरण में अपन लेंगे उसका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध अपन मान लेते हैं कैपिटल आर है, तो उसको अपन उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बाय प्रतिरोध। समझ में आया, ठीक है। तो मान लेते हैं कि बाय प्रतिरोध जो है उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, कैपिटल आर है। उसका रेजिस्टेंस अपन लोग क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर है। अब मान लेते हैं कि इस कॉम्बिनेशन में अभी इसमें स्विच लगा लो, क्या कर लो, एक स्विच लगा लो, ठीक है ना। ये स्विच लगा हुआ है, जैसे स्विच ऑन करेंगे तो बैटरी क्या हो जाएगा, मतलब कि पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो इसमें से अपने को इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त होगी। तो इलेक्ट्रिक करंट किधर आएगी, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर। तो भाई इधर से निकलेगी करंट ये आई, इधर से आएगा, इधर से ये आई, ऐसे। और फिर यहाँ से जाते ही इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, अलग अलग इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, बट जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, कोई डाउट। यहाँ से जितने जैसे मान लो इससे I1 करंट आ रहा, इससे I2 आ रहा, इससे I3 आ रहा, ये तीनों मिलके इसका टोटल इलेक्ट्रिक करंट I हो जाएगा। अब इधर से ये इलेक्ट्रिक करंट इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से पास होगा, इधर से आते बी पॉइंट, फिर ये तीनों इलेक्ट्रिक करंट I1 I2 फिर क्या हो जाएंगे, बट जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और उसके बाद तीनों अलग अलग बैटरी में ये क्या होंगे, फ्लो होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई डाउट, समझ गए। चलो तो अब बात करते हैं इस कॉम्बिनेशन का कि अपने को ये इलेक्ट्रिक करंट जो आई है वो कितना प्राप्त होगा। तो फॉर्मूला तो समझ गए होंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट यानी टोटल इलेक्ट्रिक करंट या नेट इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा जो होगी वो क्या होती है, टोटल पोटेंशियल यानी कि कुल विभव बटे टोटल रेजिस्टेंस, क्या होता है, कुल विभव या विभवांतर भी बोल सकते हो, और कुल प्रतिरोध। आगे समझ में, ठीक है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले टोटल पोटेंशियल का, कि इस पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट का जो पोटेंशियल है या ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल है वो कितना है, कुल विभव या विभवांतर, ठीक है ना। तो देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे जो बैटरी है उनको कौन से ऑर्डर में अपन ने कनेक्ट किया, पैरेलल ऑर्डर में। तो पैरेलल ऑर्डर में सभी बैटरी का फर्स्ट टर्मिनल और जो पॉजिटिव टर्मिनल जो दूसरा निगेटिव टर्मिनल है, तो एक इसका पॉजिटिव टर्मिनल ए से जुड़ा है और इसका निगेटिव टर्मिनल बी से, ऐसे इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल ए से, इसका भी निगेटिव टर्मिनल बी से, ऐसे इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल ए से, इसका भी निगेटिव टर्मिनल बी से। तो सभी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट से, निगेटिव टर्मिनल दूसरे पॉइंट से। तो इस तरीके से देखा जाए तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके भी बीच में आएगा, वही इसके भी बीच में आएगा और वही इसके भी बीच में। मान लो कि ए का जो पोटेंशियल है वो कितना है, +10 वोल्ट है, और बी का मान लो कितना है, -10 वोल्ट है। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया +10 से -10 के बीच में, 20 वोल्ट का। कितना हो गया, 20 वोल्ट का। तो ये +10 इसका है और -10 इसका भी है, तो इसमें भी 20 वोल्ट का आया। इसकी बात करूँ तो इसका भी ये वाला टर्मिनल ए से जुड़ा है,
तो इसका प्लस, इस पॉइंट का +10 है और इस पॉइंट का -10, तो इसके भी बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 20 वोल्ट का। ऐसे इसकी बात करूं तो इसका ये वाला टर्मिनल पॉइंट ए से जुड़ा है तो इसका पोटेंशियल कितना है, +10 वोल्ट। इसका माइनस वाला बी से जुड़ा है तो बी का कितना है, -10 वोल्ट। तो इसके भी दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 20 वोल्ट का। तो देखा जाए ऑल ओवर तो ए और बी के बीच में टोटल जो पोटेंशियल बन रहा है डिफरेंस यानी विभवांतर वो कितना है, 20 वोल्ट का। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो बैटरी आपको लगे हुए हैं पैरेलल ऑर्डर में, तो पैरेलल ऑर्डर के कॉम्बिनेशन में, समांतर क्रम संयोजन में जितने भी हम विद्युत उपकरण लगाते हैं उनका पोटेंशियल जो होता है यानी विभवांतर जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो इस पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट का जो पोटेंशियल आएगा वो किसके बराबर आएगा, एक बैटरी के पोटेंशियल के ही बराबर आएगा। तो जितना इसका उतना इसका भी, उतना इसका भी। पैरेलल ऑर्डर में आपने कंबाइन किया है तो पैरेलल ऑर्डर में सबका एक ही जैसे दिखाई देगा। तो यानी इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है वो एक ही बैटरी के बराबर का बन रहा है। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट का जो टोटल पोटेंशियल है वो कितना है, एक बैटरी के ईएमएफ यानी विद्युत भाग बल ई के बराबर। आई बात समझ में। चलो अब बात करते हैं टोटल रेजिस्टेंस का। तो टोटल रेजिस्टेंस के बारे में बात करने से पहले अपन बैटरी के जो इंटरनल रेजिस्टेंस है पहले उसका टोटल निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखो बैटरी कौन से ऑर्डर में, पैरेलल ऑर्डर में, ठीक है ना। तो अब जब ये पैरेलल ऑर्डर में कंबाइन है तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा यानी जो इनका इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध है वो भी कौन से ऑर्डर में आ जाएगा, पैरेलल, समांतर क्रम। तो याद होगा समांतर क्रम में हम लोग जब क्या करते थे, पैरेलल ऑर्डर का जो टोटल पोटेंशियल कुल प्रतिरोध निकालने का जो फॉर्मूला बनाए थे तो वो क्या बना था, 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे जितने जाते जाएंगे उतने लिखते जाएंगे। यानी कि पैरेलल ऑर्डर कॉम्बिनेशन में, रेजिस्टेंस के पैरेलल ऑर्डर कॉम्बिनेशन में, यानी कि प्रतिरोध के समांतर क्रम संयोजन में जो पूरे विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होता है उसका रेसिप्रोकल, उसका व्युत्क्रम जो होता है वो पैरेलल ऑर्डर में जितने भी रेजिस्टेंस लगे होते हैं उनके रेसिप्रोकल के यानी व्युत्क्रम के सम यानी योग के बराबर होता है। आई बात समझ में। तो यही फॉर्मूला अपन इस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस में भी लगाएंगे। तो अभी मान लेते हैं कि बैटरी का जो ये पैरेलल ऑर्डर कॉम्बिनेशन आपने किया तो इतने बस का जो इसका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है वो मान लेता हूँ स्मॉल r डैश है। तो अपन जो फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, इसमें अपन 1/r डैश = 1/r + 1/r, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस यही है। कितनी बैटरी लगी हुई है भाई, m बैटरी लगी, तो m बार आप 1/r को जोड़ोगे। अभी जस्ट इसके पहले हमने बताया था एक फिक्स वैल्यू को आप जितनी बार ऐड करते हो तो उसको बार बार ऐड करने के बजाय क्या कर लो, जो आपकी फिक्स वैल्यू है उसमें उसको जितनी बार ऐड कर रहे हो डायरेक्ट उसी से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो अपना जो इसमें जो वैल्यू आ रही है 1/r सबका है, तब इसको कितनी बार जोड़ना है, m बार जोड़ना है। कितनी बार, m बार, क्योंकि कितनी बैटरी लगी है, m बैटरी लगी है। तो 1/r को m बार जोड़ो तो एक काम करो, सीधे m से 1/r को मल्टीप्लाई कर दो। तो कहने का मतलब ये होगा कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो 1/r डैश है वो कितना आ गया, m/r। क्लियर। पर अपना इंटरनल रेजिस्टेंस ये नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस r डैश है। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आपने क्या माना है, r डैश, और यहाँ निकला क्या है 1/r डैश। तो इसका मतलब r डैश बराबर क्या आएगा, तो r डैश = आएगा r/m। क्लियर। r डैश = क्या आएगा, r/m। ठीक। अब बात करते हैं टोटल रेजिस्टेंस का। ये तो केवल बैटरी का आ गया। अब हमको यहाँ जो टोटल रेजिस्टेंस है वो इलेक्ट्रिक सर्किट यानी पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट की बात की जा रही है यानी विद्युत परिपथ का। तो अब ये देखो इसके साथ इसका मान लो अपन ने निकाल दिया, अब इसके साथ इससे मान लो आई करंट निकल रहा, आई करंट इससे भी जा रहा, यहाँ से जो करंट निकला इसके साथ वो आई और इसके साथ भी क्या आ रहा है, ये तो आपस में पैरेलल में थे। इसका जो नेट करंट निकला आई और यही नेट करंट आर से भी होकर पास होगा, इस आर से। इसका मतलब ये कैपिटल आर जो है वो इसके साथ सीरीज ऑर्डर में, कौन सा ऑर्डर में है, सीरीज ऑर्डर में, श्रेणी क्रम। बताया था ना जब तक आगे करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, बटेगा नहीं, तब तक वो सीरीज ऑर्डर में माना जाता है, श्रेणी क्रम में। जहाँ से करंट बढ़ जाता है वहाँ से पैरेलल ऑर्डर में। तो जैसे मान लो यहाँ से करंट आया तो ये आई इसमें से जा रहा, ये आई, फिर आई यहाँ आया तो यहाँ से बट गया ना, तो यहाँ से बट गया तो ये तीनों आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ये जो है यहाँ पे तो करंट नहीं बटा था आई, यहाँ से तो पूरा पूरा करंट गया है। इसका मतलब इन तीनों के साथ ये जो है सीरीज ऑर्डर में, श्रेणी क्रम में, ये तीनों आपस में, यहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो ये तीनों आपस में पैरेलल में, बट इनके इसके साथ ये जो है वो सीरीज ऑर्डर में। तो हमने इसका नेट रेजिस्टेंस क्या निकाला, r/m। अब इसके साथ ये सीरीज ऑर्डर में, तो सीरीज ऑर्डर में टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी प्रतिरोध होते हैं सबको जोड़ देते हैं। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना निकला, स्मॉल r/m, कितना निकला, स्मॉल r/m, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R। तो ये अपना आ गया टोटल रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ का कुल प्रतिरोध। लो अब I = फॉर्मूले में क्या कर दो, इसको लगा दो। तो I = क्या होता है, टोटल पोटेंशियल। तो टोटल पोटेंशियल कितना है E, और रेजिस्टेंस की बात करें तो कितना है, टोटल स्मॉल r/m प्लस कैपिटल R। इसके डिवाइड में कुछ नहीं, 1 मान लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, E/, इसमें स्मॉल r प्लस कैपिटल R में m का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पूरे के डिवाइड में ये m 1 जाए m बचेगा, ये m पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, me/स्मॉल r प्लस m × कैपिटल R।
तो ये बन गया आपका इलेक्ट्रिक करंट का पैरेलल कॉम्बिनेशन में, बैटरी के पैरेलल कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? तो क्या फॉर्मूला आ गया आपका? आई इक्वल टू एम ई, क्या आ गया? एम ई अपॉन स्मॉल आर प्लस स्मॉल एम इंटू कैपिटल आर। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, समझ गए। सीरीज ऑर्डर में क्या था? एन ई था, और एन जो था वो किसके साथ मल्टीप्लाई होता है? स्मॉल आर में, ठीक है ना। और पैरेलल ऑर्डर में क्या है? एम ई है, और एम का मल्टीप्लाई किसके साथ है? कैपिटल आर के साथ। बस इतना ही चेंज है। तो फॉर्मूला दोनों का ध्यान रखना है, सीरीज ऑर्डर और पैरेलल ऑर्डर का। सीरीज ऑर्डर में आई इक्वल टू होता है एन ई अपॉन एन आर प्लस कैपिटल आर। वहाँ एन जो इसमें ऊपर तो एन और एम ही रहते हैं, ठीक है ना। तो एन आर जो है वो किसका है? स्मॉल एन किसके साथ रहेगा? इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ। और स्मॉल एम जो रहेगा वो किसके साथ रहेगा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। बाकी जब सीरीज ऑर्डर में लिखोगे तो यहाँ पोटेंशियल के साथ एन रहेगा, पैरेलल ऑर्डर में लिखोगे तो यहाँ पोटेंशियल के साथ क्या रहेगा? एम रहेगा। आगे बात समझ में? क्लियर हो गया? कोई डाउट? ठीक है ना। अब अपन को इसमें भी समझना है कि ये कब अपने को प्रॉफिटेबल होगा और कब नॉन प्रॉफिटेबल होगा, कब ये अपने लिए फायदेमंद होगा और कब फायदेमंद नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलो समझते हैं इस चीज़ को भी। तो पहले तो आप फॉर्मूला अपना क्या कर लो, लिख लो। तो आई इक्वल टू फॉर्मूला क्या है अपना? एम ई, क्या है? एम ई है ना, अपॉन स्मॉल आर प्लस एम इंटू कैपिटल आर। ये अपना आ गया पैरेलल ऑर्डर कॉम्बिनेशन का टोटल इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला, ठीक है। अब बात करते हैं कब प्रॉफिटेबल कब नॉन प्रॉफिटेबल होगा। तो फिर से वही अपन करते हैं, कंडीशन अप्लाई करते हैं। पहला कंडीशन अपन मान लेते हैं क्या है कि जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। जो कंडीशन अपन ने सीरीज के लिए बनाया वही कंडीशन अपन लोग इसके लिए भी बनाते हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि स्मॉल आर जो है बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। तो अपन यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर के कंपैरिजन में क्या बोल सकते हैं? निगलेक्ट मान सकते हैं, इसको निगलेजिबल, नगण्य वैल्यू, यानी इसको जीरो कर देंगे, ठीक है ना। तो अपने पास जो आई का फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या बन के आएगा? आई इज इक्वल टू आई एम ई अपॉन स्मॉल आर प्लस एम इंटू कैपिटल आर की जगह जीरो रखोगे तो क्या आ जाएगा? एम ई अपॉन स्मॉल आर, ये आएगा। आई बात समझ में? ठीक है ना। तो आई इक्वल टू क्या आ गया अपने पास? एम, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं एम इंटू ई अपॉन आर। क्या लिखेंगे? एम इंटू ई अपॉन आर। अब जरा ये बताओ ये क्या है? ई अपॉन आर क्या है? ये एक बैटरी से प्राप्त होने वाला इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। एक बैटरी से, ठीक है ना, ये एक बैटरी से प्राप्त होने वाला इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा है। ये क्या है? नंबर ऑफ सेल, क्या है? नंबर ऑफ सेल यानी बैटरी की संख्या। तो जरा देखो यहाँ पे टोटल जो करंट आ रहा है अपना वो किसके बराबर आ रहा है? एक बैटरी से प्राप्त होने वाले इलेक्ट्रिक करंट का एम गुना आ रहा है। कितने? एम गुना, या में टाइम्स आ रहा है। मतलब जितनी बैटरी आपने लगा रखी है, तो एक बैटरी जितना करंट दे सकता है, तो आपने जितनी बैटरी लगाई है उसके उतने ही गुने के बराबर आ रहा है। इसका मतलब अपन सारी बैटरी से करंट अपन को मिल रहा है इसमें। इसका मतलब ये हो गया कि इस केस में आपको जो इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है ना, ये मैक्सिमम प्राप्त हो रहा है आपको। क्या है भाई? मैक्सिमम, यानी जितना इलेक्ट्रिक करंट, जितनी बैटरी आपने लगा रखी हुई है वो सारे के सारे आप करंट, आपको सारी बैटरी का करंट क्या हो रहा है? मिल रहा है। ये अपॉन आर एक बैटरी का करंट है, उसमें एम का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब जितने बैटरी लगाए उतने का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब सारी बैटरी का करंट आपको मिल रहा है। क्लियर? कन्फर्म? तो इसका मतलब ये हो गया कि पैरेलल ऑर्डर कॉम्बिनेशन में अपने को ये कॉम्बिनेशन कब प्रॉफिटेबल होगा, कब फायदेमंद होगा? जब बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हो। सीरीज ऑर्डर का जस्ट अपोजिट, सीरीज यानी श्रेणी क्रम के जो श्रेणी क्रम संयोजन था उसमें जो कंडीशन है उसका जस्ट अपोजिट है। सीरीज ऑर्डर कब प्रॉफिटेबल होता है? जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में काफ़ी कम हो, तब आपको वो प्रॉफिटेबल होगा। अब पैरेलल ऑर्डर कॉम्बिनेशन कब प्रॉफिटेबल होगा? जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हो। बैटरी का रेजिस्टेंस यानी बैटरी का इंटरनल प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से क्या हो? काफ़ी ज़्यादा हो, तब आपको इसमें प्रॉफिट मिलेगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया कि ये कब प्रॉफिटेबल है अपने लिए, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन लगाओगे तो दूसरे कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा आपको? मान लेते हैं कि जो, अब अपन इसमें मान लेते हैं कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी कम है, मान लेते हैं किसके कंपैरिजन में? आर के कंपैरिजन में। तो इसमें अपन मान लेते हैं, तो इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस को अपन क्या करेंगे? जीरो कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ हमने क्या मान लिया कि बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, आंतरिक प्रतिरोध है, वो बैटरी के बाह्य प्रतिरोध से काफ़ी कम है। क्लियर? तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अपन क्या मान लेंगे? जीरो। क्लियर हो गया? कंपेयर निगलेक्ट कर देंगे इसके कंपैरिजन में। तो अपना जो आई का फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? आई इक्वल टू हो जाएगा एम ई अपॉन स्मॉल आर की जगह जीरो कर दो तो वो हट जाएगा, तो खाली क्या बचेगा? एम आर। फिर एम से एम कैंसिल हो गया, कितना आएगा? ई अपॉन आर। और जो ई अपॉन आर है ये केवल एक बैटरी के बराबर का करंट है। ये किसके बराबर है? एक बैटरी का इलेक्ट्रिक करंट।
तो यानी कि पैरेलल ऑर्डर कॉम्बिनेशन में अगर इंटरनल रेजिस्टेंस यानी बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी कि बाह्य प्रतिरोध से काफ़ी कम है, तो आपको इसमें जो करंट प्राप्त होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में यानी बाह्य प्रतिरोध में, वो एक बैटरी के बराबर का मिलेगा। तो फिर इतने सारे अपन को ऑर्डर में लगाने का क्या प्रॉफिट, कोई प्रॉफिटेबल नहीं है। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो ये था आपका सीरीज और पैरेलल ऑर्डर का, कि सीरीज ऑर्डर में कब ये प्रॉफिटेबल होता है और पैरेलल ऑर्डर में कब प्रॉफिटेबल होता है। कोई डाउट? ठीक है, समझ गए। तो चले अब अगले वाले ऑर्डर में। अपना अगला ऑर्डर क्या है? मिक्स ऑर्डर, ठीक है ना। उसको समझते हैं कि उसमें अपने को कैसे कंबाइन किया जाता है, मतलब बैटरी को कैसे कनेक्ट किया जाता है मिक्स ऑर्डर में, और फिर उससे अपने को टोटल इलेक्ट्रिक करंट क्या प्राप्त होता है और वो कब प्रॉफिटेबल होता है। क्लियर, कोई डाउट? चलो अगला अपना क्या है? मिक्स ऑर्डर में, ठीक है ना। तो चलो अब समझते हैं कि मिक्स ऑर्डर कॉम्बिनेशन यानी कि सेलों को अपन मिक्स ऑर्डर में कैसे कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो मिक्स ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि अपन को बैटरी को सीरीज ऑर्डर में और पैरेलल ऑर्डर में साथ साथ कनेक्ट करना है, ठीक है ना। तो कैसे साथ साथ कनेक्ट करना है समझो। देखो जैसे मान लो हमने क्या किया, ये बैटरी लिया, ये एक बैटरी हुआ, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, अभी पहले सीरीज ऑर्डर में लगा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया बैटरी, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर ऐसे करके अपन क्या करते जाएंगे, इस वाली लाइन में ऐसे, ये सीरीज ऑर्डर में अपन क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके के लाइन में, इस तरीके में अपन मान लेते हैं कि इसमें जो बैटरी लगी हुई है वो कितनी बैटरी लगी हुई है? एन बैटरी लगी हुई है। कितनी बैटरी लगी हुई है? एन बैटरी लगी हुई है। ठीक है ना। मान लेते हैं कि इस कॉम्बिनेशन में अपन को कितनी बैटरी लगी हुई है? एन बैटरी लगी हुई है। क्लियर, ठीक है। एक लाइन। अब इसी तरीके का आपको क्या करना है, ऐसे ही एन बैटरी वाली यानी सीरीज ऑर्डर में लगी श्रेणी क्रम संयोजन में एन बैटरी ऐसे लगी हुई है, तो ये अपन मान लेते हैं कि एक वायर है, ठीक है ना। इसी तरीके से एक वायर में सीरीज ऑर्डर में लगे हुए एन बैटरी वाले वायर को अपन क्या करते हैं, पैरेलल ऑर्डर में जोड़ना चालू करते हैं। मतलब इसी तरीके से आपको अगला वायर, फिर अगला वायर ऐसे क्या करना है, लेना है। तो इस तरीके से करके आपको टोटल कितने वायर लेने हैं? एन वायर लेने हैं। कितने लेने हैं? एन वायर, या ये बोल लो एन लाइन, एन लाइन, ठीक है ना। या बोल लो एन वायर तार, सॉरी एम एम, एन नहीं एम मानना है, नहीं तो सेम हो जाएगा ना फिर, ठीक है ना। तो यानी एक तार में आपको क्या करना है, एन बैटरी लगानी है। फिर ऐसे करके आपको एम तार यानी वायर जो है वो क्या करना है, आपको ऐसे एक लाइन से कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। ऐसे बीच में आपको ये बैटरी काफ़ी सारे, मतलब काफ़ी सारे वायर ऐसे करके एम वायर आपको क्या करना है, कनेक्ट कर देना है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया। तो अपन सारे नहीं बना रहे हैं, बस लास्ट पहला और लास्ट बस का क्या कर दे रहे हैं, बना दे रहे हैं। ये क्या हो गया अपना, एक वायर में एन बैटरी लगी हुई है सीरीज ऑर्डर में, ऐसे करके अपन एम वायर लेंगे और हर वायर का, पहली बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको एक पॉइंट से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे ऐसे, ठीक है ना। जितने भी बीच में वायर लगे होंगे भाई, इसके बीच में जितने भी वायर हैं, मतलब ये ऐसे करके एक लाइन से जो लगे हैं, टोटल एम वायर होंगे, तो सबको अपन क्या कर देंगे, सभी वायर का जो इलेक्ट्रिक बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको एक पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही हर वायर के लास्ट बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को अपन क्या कर देंगे, दूसरे पॉइंट से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। जितने भी अपने पास यहाँ पे वायर हैं, ठीक है ना, उसको क्या कर देते हैं, अपन कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर हो गया, कोई डाउट? ठीक है ना। तो ये हो गया अपना मिक्स कॉम्बिनेशन। इसमें अपने का सीरीज भी मिल गया और पैरेलल ऑर्डर भी मिल गया, दोनों। तो आगे समझ में कि मिक्स कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं, मतलब वह कॉम्बिनेशन जिसमें बैटरी जो होता है वो सीरीज ऑर्डर के साथ साथ कौन से ऑर्डर में हो, पैरेलल ऑर्डर में भी क्या हो, कनेक्ट हो, ठीक है ना, श्रेणी क्रम के साथ साथ समांतर क्रम में भी। तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहा जाता है, मिक्स ऑर्डर बोला जाता है, ठीक है। क्लियर, चलो। तो अब देखो यहाँ पे, अब इससे जो अपने को इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रिक करंट अपने को कहाँ लेना होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, ठीक है ना। तो वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी अपने को क्या करना है, यहाँ पे लगाना है। तो वो मान लेते हैं अपन, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये कनेक्ट कर देते हैं, और इसका रेजिस्टेंस अपन मान लेते हैं क्या है, कैपिटल आर है। क्या है, उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस है, बाह्य प्रतिरोध का जो प्रतिरोध है वो मान लेते हैं अपन कैपिटल आर, और ये अपन क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। तो ये हो गया आपका सेलों का मिक्स ऑर्डर में कॉम्बिनेशन पूरा, और उसका ये पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट क्लियर हो गया। अब अपन को क्या करना है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट का डेरिवेशन फाइंड करना है कि अपन को इसमें टोटल इलेक्ट्रिक करंट क्या प्राप्त होगा। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन तो पता ही है, प्लस से माइनस की तरफ जाएगा, मतलब यहाँ से ऐसे आई निकलेगा, यहाँ से पास होते हुए फिर यहाँ से आई ऐसे पास होते यहाँ, तब में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है, कोई डाउट? चलो अब बात करते हैं इसका टोटल, मतलब इलेक्ट्रिक करंट अपने को कितना प्राप्त होगा उसकी। तो अपन को ये तो पता ही है कि टोटल
इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब ये टोटल पोटेंशियल मतलब क्या, कुल विभव मतलब क्या, काहे का कुल विभव है ये किसका टोटल पोटेंशियल है, ये पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट का, किसका, पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट का। और कुल प्रतिरोध यहाँ पे किसका रहेगा, ये भी पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट का ही है, ठीक है ना, पूरे विद्युत सर्किट। तो चलो बताओ टोटल पोटेंशियल अपन अब बात करें तो अब यहाँ पे अपन जो बैटरी का कॉम्बिनेशन है वो कैसे, दोनों ऑर्डर में, सीरीज ऑर्डर में भी और पैरेलल ऑर्डर में भी है। तो अब ये बताओ सीरीज ऑर्डर में जब पहले एक वायर का आप पोटेंशियल देखो कितना आएगा, तो इसमें जो एक वायर है, ठीक है ना, तो इसमें आपने जो बैटरी लगा रखी है वो कौन से ऑर्डर में लगा रखी है, सीरीज ऑर्डर में। तो अभी अपन लोग सीरीज ऑर्डर कॉम्बिनेशन में पढ़ चुके हैं कि जो बैटरी जब सीरीज ऑर्डर में लगाई जाती है तो उस सर्किट का जिसमें सीरीज ऑर्डर में बैटरी लगी हुई है उसके दोनों टर्मिनल के बीच के जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा या कुल विद्युत भाग बल जो आएगा वो सभी बैटरी के ईएमएफ के सम के, यानी सभी बैटरी के विद्युत भाग बल के योग के बराबर होगा। तो एक लाइन का यानी एक सर्किट का जो ईएमएफ होगा यहाँ पे वो कितना आएगा, एक सर्किट का वो किसके बराबर होगा, तो इसमें एन बैटरी लगी है ना, कितनी बैटरी लगी हुई है, एन बैटरी लगी है, एक बैटरी का ईएमएफ ही है, तो ऐसे करके सबको एन बार जोड़ोगे तो कितना आएगा, एन ई आएगा, कितना आएगा, एन ई। अब बात आती है ऐसे ही ये जो सर्किट आपको दिख रहा है ये पैरेलल ऑर्डर में कंबाइन किए गए हैं, कितने एम वायर लगाए गए हैं, कितने लगाए गए हैं, एम वायर या एम लाइन क्या की हुई है, कनेक्ट है। तो अभी अपन पैरेलल ऑर्डर कॉम्बिनेशन में पढ़ चुके थे कि अगर अपन बैटरी को पैरेलल ऑर्डर में कंबाइन करते हैं तो पैरेलल ऑर्डर में जो दोनों पॉइंट के बीच का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो एक वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी के बराबर आता है। तो यहाँ पे एक वायर का पोटेंशियल डिफरेंस यानी ईएमएफ जो होगा या विभवांतर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, एन ई आ रहा है। तो ऐसे ही सभी वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा या ईएमएफ जो आएगा टोटल वो कितना आएगा, एन ई, ठीक है, सभी वायर का। अब उन सभी वायर को आप क्या करोगे, पैरेलल ऑर्डर में कनेक्ट कर दोगे, तो पैरेलल ऑर्डर कॉम्बिनेशन का जो टोटल ईएमएफ होता है वो एक वायर के टोटल ईएमएफ के बराबर होता है। तो इस ऑल ओवर देखा जाए तो इस पूरे बैटरी का जो ईएमएफ होगा यानी पूरे कॉम्बिनेशन का जो टोटल ईएमएफ या टोटल पोटेंशियल जो होगा वो कितना होगा भाई, अपना एक वायर का जो टोटल पोटेंशियल आ रहा है कितना आ रहा है, यानी मतलब इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो पोटेंशियल डिफरेंस या टोटल ईएमएफ या टोटल पोटेंशियल यानी कुल विद्युत वाहक बल बोल लो या कुल विभवांतर बोल लो वो कितना आएगा, एन ई के बराबर आएगा। आ गई बात समझ में, क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं टोटल रेजिस्टेंस का। तो जब टोटल रेजिस्टेंस की अपन बात करेंगे तो सबसे पहले तो ये जो बैटरी का कॉम्बिनेशन है सीरीज ऑर्डर और पैरेलल ऑर्डर, तो इस कॉम्बिनेशन का अपन पहले निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस यानी बैटरी बस का। तो यहाँ देखो एक वायर की अगर बात करें तो एक वायर में जो रेजिस्टेंस आपका दिख रहा है टोटल रेजिस्टेंस वो कितना है, मान लेते हैं यहाँ पे सीरीज ऑर्डर में लगा है ना, बैटरी सीरीज ऑर्डर में है, तो सीरीज ऑर्डर में रेजिस्टेंस का जो होता है वो क्या होता है, ऐड होता है, जुड़ता है ना। तो यहाँ पे टोटल कितने बैटरी लगे, एन बैटरी लगे हैं। तो एक वायर का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना आएगा, स्मॉल एन आर। कोई दिक्कत, क्लियर हो गया, ये क्या हो गया, स्मॉल एन आर हो गया, विदाउट यहाँ पे अपन थोड़ा सा चलो हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे कितने वायर लगे हैं पैरेलल ऑर्डर में, एम वायर लगे हैं। तो अब आ जाओ वायर, एक वायर का रेजिस्टेंस कितना हो गया, एन आर, ऐसे करके एम वायर पैरेलल ऑर्डर में लगे हैं। तो अब पैरेलल ऑर्डर कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/, अब यहाँ पे आर डैश एक वायर का माना था तो सीरीज ऑर्डर का, तो मैं यहाँ पे आर डबल डैश मान लेता हूँ, ठीक है ना, क्या मान लेता हूँ, आर डबल डैश मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब इसका टोटल रेजिस्टेंस आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो 1 पैरेलल ऑर्डर कॉम्बिनेशन समांतर क्रम संयोजन का जो कुल प्रतिरोध का जो फॉर्मूला निकलता था एक्चुअली में वो कुल प्रतिरोध में टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल का फॉर्मूला बनता है। तो एक वायर का एन आर है, तो ऐसे करके जब अपन सभी वायर का पैरेलल ऑर्डर कॉम्बिनेशन का जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/NR, दूसरे वाले वायर का भी एनआर है तो इसका क्या लिखेंगे, 1/NR। ऐसे करके जितने वायर लगे हुए हैं सभी वायर का रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल लिखेंगे और सबको ऐड कर देंगे। ये तो पैरेलल ऑर्डर का हो गया, रेसिप्रोकल यानी विक्रम। अब इसमें कितने वायर लगे हैं, एम वायर। तो क्या बोला था, जब एक ही वैल्यू को आप बार बार क्या करते हो, ऐड करते हो, तो उसको बार बार ऐड ना करके आप एक वैल्यू को लिखो और जितनी बार उसको आप ऐड करना चाहते हो डायरेक्ट उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम 1/NR को क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, और इसको हम लोग कितनी बार ऐड करना चाहते हैं, कितने पैरेलल ऑर्डर में टोटल कितने वायर लगे, एम वायर लगे, तो यानी एम से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो आपका ये क्या आ गया, M/NR आ गया, क्या आ गया, M/NR। ये आया है 1/R डैश, क्या आया है, 1/R डबल डैश, ठीक है ना। तो R डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपने को टोटल रेजिस्टेंस चाहिए ना, ये रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है, हमको क्या चाहिए, रेजिस्टेंस टोटल, इस कॉम्बिनेशन का, मिक्स ऑर्डर का, मिक्स कॉम्बिनेशन का हमें टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए। तो इसको पलटा दो भाई, 1/R डैश बराबर ये है, तो R डैश बराबर ये पलट के कितना हो जाएगा, NR/M, ये हो जाएगा। तो ये हो गया अपना टोटल पोटेंशियल और ये हो गया अपना टोटल रेजिस्टेंस।
तो अब क्या करो, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या बना था, आई इक्वल टू टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, रख दो। टोटल पोटेंशियल कितना है, एन ई डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, हाँ सॉरी टोटल रेजिस्टेंस अभी नहीं निकला, ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकला है। टोटल रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा वो क्या आएगा, देखो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसके साथ कौन से ऑर्डर में लगा हुआ, सीरीज ऑर्डर में। भाई ये तो आपस में यहाँ का तो कॉम्बिनेशन समझ गए, यहाँ पे जो भी आप इलेक्ट्रिक करंट निकलेगा तो वो यहाँ से आई इलेक्ट्रिक करंट निकल रहा है और ये आई इलेक्ट्रिक करंट इस पूरे आर से जा रहा है, मतलब इसके साथ ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो कौन से ऑर्डर में, सीरीज ऑर्डर में। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जहाँ पे लगे वहां से अगर करंट बढ़ जाता तो फिर वो पैरेलल हो जाते, पर ये आई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से पूरा पूरा पास हो रहा है, मतलब इस इलेक्ट्रिक सर्किट में ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाय प्रतिरोध है वो कौन से ऑर्डर में है, सीरीज ऑर्डर में। ये आपस में पैरेलल है, फिर इसके साथ ही सीरीज ऑर्डर में। तो टोटल रेजिस्टेंस अपन क्या करेंगे, जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आप निकाले एन आर अपॉन एम, इसके साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को क्या कर लो, ऐड कर लो, तो ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस। इस पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस एन आर अपॉन एम प्लस कैपिटल आर हो गया। क्लियर, कोई डाउट? बस अब इन्हीं की वैल्यू क्या करना है अपन को, यहाँ पे करंट आई के फॉर्मूले में ला के रखना है, ठीक है। तो क्या आएगा, ये तो टोटल पोटेंशियल हो गया एन ई और टोटल रेजिस्टेंस एन आर अपॉन एम प्लस कैपिटल आर, ये अब इसके डिवाइड में कुछ नहीं, 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यान ई अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे, एन ई अपॉन क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एन आर प्लस इसको उसमें कर दो एम कैपिटल आर, अब पूरे के डिवाइड में एम इंटू 1 करूँगा तो यम हो जाएगा, समझ गए। इस पूरे के डिवाइड में है वो एम। अब बटे के बटे में कोई वैल्यू आती है तो वो पलट जाता है, ये मेन बटा है, फिर इसके नीचे भी क्या है, एक बटा आपका पहले से ये मेन बटा है, अब इसके बटे नीचे एक बटा और है, तो ये जब बटे के नीचे बटे में वैल्यू आती है तो क्या हो जाता है, पलट जाता है, यम पलट के ऊपर चला जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो अपना जो आई है उसका फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा, यम ऊपर चला जाएगा तो यम एन ई हो जाएगा और डिवाइड में क्या बचेगा, एन आर प्लस स्मॉल एम कैपिटल आर। समझ गए, क्लियर हो गया, ये अपने पास फॉर्मूला बन के आ गया। ये तो ये हो गया मिक्स ऑर्डर का टोटल इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला, क्या हो गया, आई इक्वल टू यम यानी ई अपॉन एन स्मॉल एन इंटू स्मॉल आर प्लस यम इंटू कैपिटल आर, ठीक है। तो ये हो गया मिक्स ऑर्डर। कोई डाउट कि मिक्स ऑर्डर में अपन को टोटल इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कैसे निकालना, क्लियर, कंफर्म ना, ठीक है। तो ये था तीनों ऑर्डर। अब समझते हैं कि ये जो ऑर्डर आप बनाए हो ये आपके लिए कब प्रॉफिटेबल होगा, मतलब कि हमको इससे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैक्सिमम कब प्राप्त होगा। तो यहाँ पे अभी जो अपन लोग इसके पहले जो सीरीज और पैरेलल वाला लगाते थे कि इंटरनल रेजिस्टेंस मैक्सिमम कर दो और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मिनिमम कर दो, या इंटरनल रेजिस्टेंस मिनिमम कर दो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैक्सिमम कर दो, तो वो तब लगाते थे जब एन या यम किसी एक के साथ मल्टीप्लाई में हो तब। लेकिन यहाँ पे तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई में, यानी अब यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और उसकी संख्या दोनों पर क्या करेगा, ये बराबर डिपेंड करेगा। भाई दोनों पर डिपेंड करेगा, किसी की भी वैल्यू आप बढ़ाओगे घटाओगे तो दोनों पर डिपेंड करेगा, उसके हिसाब से ये डिसाइड होगा कि कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो चलो अब समझते हैं इसको कि इसकी वैल्यू अपने को मैक्सिमम कब प्राप्त होगी। तो ये ऑर्डर समझ में आ गया कि कॉम्बिनेशन ऑर्डर जो यानी मिक्स ऑर्डर में सेलों का कॉम्बिनेशन जो होता है उसका टोटल करंट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो अब समझते हैं कि अपने को ये प्रॉफिटेबल कब होगा। तो देखो हमारा जो आई का फॉर्मूला निकल के आया वो एम एन ई अपॉन एन आर प्लस एम आर आया है। क्या आया निकल के फॉर्मूला, आई इक्वल टू एम एन ई अपॉन, ध्यान रखना स्मॉल एन जो है वो स्मॉल आर के साथ रहेगा, स्मॉल एम कैपिटल आर के साथ रहेगा। जो आप सीरीज और पैरेलल ऑर्डर में कर चुके हो, सीरीज ऑर्डर में यहाँ पे एन ई रहता है और एन स्मॉल आर के साथ रहता है, कैपिटल आर खाली रहता है। पैरेलल ऑर्डर में यहाँ ई के साथ यम रहता है और इसमें स्मॉल आर के साथ एन नहीं रहता, कैपिटल आर के साथ यम रहता है। अब मिक्स ऑर्डर में करते तो ऊपर यम एन ई, स्मॉल आर के साथ स्मॉल एन और कैपिटल आर के साथ स्मॉल एम, ठीक है, समझ गए, क्लियर। चलो आप समझते हैं कि अपने को प्रॉफिटेबल कब होगा। तो देखो यहाँ पे जो आई की वैल्यू जो है वो डिपेंड किस पर कर रही है कि मैक्सिमम कब होगा मिनिमम कब होगा, वो इस पर डिपेंड करेगा। ये जो नीचे एन आर प्लस एम आर है, तो ये जितना कम होगा, ये जितना कम होगा एन आर प्लस एम आर की वैल्यू जब क्या होगी, मिनिमम आएगी, मिनिमम यानी न्यूनतम होगा, तब आपको इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैक्सिमम प्राप्त होगा। क्या होगा, मैक्सिमम यानी अधिकतम। आई बात समझ में, क्यों, इसके क्योंकि आई और ये देखो नंबर ऑफ एम और नंबर ऑफ एन अपन क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, ठीक है ना। और एक बैटरी का पोटेंशियल जो है वो भी फिक्स कर देता हूँ, ठीक। मतलब जैसे अपन ने जो बैटरी लिए हैं तो हमने सीरीज ऑर्डर और पैरेलल ऑर्डर में अपन बैटरी कितने लेंगे वो फिक्स कर देते हैं। मतलब नंबर ऑफ सेल, आपका टोटल नंबर ऑफ सेल जो है इसमें टोटल कितने सेल हैं, अगर ये पूछ लिया जाए कि इसमें टोटल कितने सेल हैं, टोटल सेल की अगर बात की जाए कितने हैं, तो यम प्लस एन, पक्का, गलत, टोटल सेल इसमें एम इंटू एन है। एक वायर में कितने लगे हैं एन, तो जब आप टोटल एम वायर हैं
तो यम का मल्टीप्लाई कर देंगे तब आएगा टोटल सेल। तो ये नंबर ऑफ टोटल सेल है, ये क्या है, नंबर ऑफ टोटल सेल। तो ये तो फिक्स है, और एक बैटरी का पोटेंशियल जो होता है वो भी फिक्स है। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ भाई? एम एन जो है ये टोटल नंबर ऑफ सेल है, यानी कि कुल कितने सेल लगे हुए, यम इंटू एन, ठीक। और जो ई है वो क्या है, ई एम एफ ऑफ ईच बैटरी, हर बैटरी का ईएमएफ कितना है, ई। और ये दोनों के दोनों क्या है, कांस्टेंट है, ये दोनों के दोनों क्या है, कांस्टेंट है। एन मतलब कि ये दोनों की दोनों वैल्यू जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी फिक्स है ना। टोटल आप कितनी बैटरी ले रहे हो, ठीक है ना। अब वो आपके ऊपर है कि आप कितने सीरीज में लगाओगे और कितने पैरेलल में लगाओगे, लेकिन मैंने आपको बैटरी फिक्स दे दी। जैसे मान मैंने आपको बैटरी 100 बैटरी मैंने दे दिया, अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम इसमें से कितने बैटरी को सीरीज में लगाओगे, कितने बैटरी को पैरेलल में लगाओगे। क्लियर, कंफर्म क्या बोल रहा हूँ, ये तुम्हारे ऊपर है। लेकिन तुम्हारा जो कॉम्बिनेशन तैयार होगा मिक्स ऑर्डर में वो 100 बैटरी का ही ना होगा, ठीक है। तो यानी कि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सेल जो होगा वो क्या है, कांस्टेंट है। और हर बैटरी का ईएमएफ ही है वो भी कांस्टेंट है, यानी ये दोनों, यानी ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। जैसे ही आप उसको हटाओगे तो आई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके, एन आर प्लस, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एन आर प्लस एम आर। ये आई बात समझ में, क्लियर हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, ये नीचे वाली वैल्यू, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये वैल्यू जितनी कम होगी, इसका मान जितना कम होगा, करंट का मान उतना ज़्यादा होगा। यानी पूरी कहानी किस पर डिपेंड करेगी, इस पर, कि इसकी वैल्यू जितनी कम होगी करंट उतना ज़्यादा होगा। कोई डाउट यहाँ पे? इतना टॉपिक तो कंफर्म हो गया ना कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस पर डिपेंड करेगा। ऊपर वाली वैल्यू तो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, ऊपर वाली वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। अब पूरा इलेक्ट्रिक करंट किस पर डिपेंड करेगा, नीचे वाली वैल्यू पर। नीचे वाली वैल्यू जितना कम होगा करंट की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आगे विक्रमानुपाती। अब बात ये आती है कि ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये मिनिमम कब होगा, इसकी वैल्यू मिनिमम कब आएगी, अब वो थोड़ा सा समझना है, ठीक है ना। तो चलो समझते हैं इसको। तो अब मैं ये फॉर्मूला हटा रहा हूँ, ये वैल्यू ध्यान रखना, स्मॉल एन आर प्लस स्मॉल एम इंटू कैपिटल आर। तो चलो समझते हैं कि इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी। तो एन आर प्लस एम इंटू कैपिटल आर। अब समझो, ये जो हमने स्मॉल एन आर प्लस एम इंटू कैपिटल आर लिखा है, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल एन आर का होल स्क्वायर प्लस रूट लगा के स्क्वायर लिख दिया। भाई बात वही ना, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दूंगा तो एन आर प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दूंगा, वही आ जाएगा, कन्फर्म ना। तो अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पैटर्न में अपन इसको क्या लिख सकते हैं, जरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, क्या होता है, माइनस 2ab। अब जरा यहाँ से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो क्या लिख सकते हो, उसको इधर लाओ, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अपन ने क्या बनाया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये जो अंडर रूट एन आर का स्क्वायर प्लस अंडर रूट एम आर का स्क्वायर है, अपन एक को ए मान लेते हैं और एक को बी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अपन, ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि अंडर रूट एन आर, ए माइनस बी अंडर रूट एन आर और अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर, और फिर प्लस 2ab, तो 2 इंटू अंडर रूट एन आर इंटू अंडर रूट एम आर। यहाँ तक कोई डाउट, इस एक्सप्रेशन में कोई कंफ्यूजन, ठीक है ना, समझ गए कि ये कहाँ से आया। चलो अब समझते हैं। तो हमने ये जो एन आर प्लस एम आर है, इसको मैंने दो टर्म में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बात उतना ही है, एक टर्म मैंने ये बना दिया, दूसरा टर्म ये बना दिया। अब देखो ये वाला जो टर्म है ये तो हमेशा इसकी वैल्यू बढ़ाने का ही काम करेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू, यहाँ से समझना कि यहाँ से वैल्यू का अपन को समझना है कि इसकी वैल्यू कब घटेगी कब बढ़ेगी। तो ये अपने पास दो टर्म है, इन दो टर्म में से ये वाला जो टर्म आपको दिख रहा है, ये टर्म जो है वो दोनों आपस में, इन दोनों की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई में आएगी, और फिर इसके साथ ये यहाँ पे प्लस होगा। तो ये वाला टर्म तो हमेशा बढ़ाने का ही काम करेगा, इसकी वैल्यू जो है, ये वाला टर्म जो है वो इस पूरे की वैल्यू जो है इसको क्या करेगा, ये बढ़ाने का ही काम करेगा। क्या करेगा, बढ़ाने का काम करेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना, समझ गए। मान लो जैसे इसकी वैल्यू कुछ भी आ रही हो, ऐसा समझ लो, एग्जाम्पल समझो, मान लो एन आर हमने ले लिया क्या 10, और एम आर हमने ले लिया मान लो कितना 20 ले लिया, ठीक है ना। तो जरा यहाँ पे देखो, जब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो 10 इंटू 20 मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 200, और फिर मल्टीप्लाइड बाई 2 400, और फिर इस वाले टर्म को यहाँ पे लाके ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करोगे तो ये वाला टर्म तो इसकी वैल्यू बढ़ाने का काम करेगा, और जबकि हमको क्या चाहिए, घटाने वाला सिस्टम। तो ये वाले टर्म से तो आप इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, या उसको मिनिमम अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसकी वैल्यू मिनिमम कब जाएगी। क्यों, क्योंकि ये वाला टर्म क्या कर रहा है, इसको बढ़ाने का काम कर रहा है, और हमको क्या चाहिए, मिनिमम कब जाता। अब बचा कौन था हमारे पास, ये वाला टर्म, ये जो आपस में माइनस में,
तो ये वाला टर्म जो है ये क्या करेगा, इसको घटाने का काम करेगा। मतलब इस वाले टर्म से आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि इसकी वैल्यू मिनिमम कब जाएगी या कब हो सकती है। आई बात समझ में? तो यहाँ ये वाला टर्म क्यों घटाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या लगा, माइनस। अब जैसे मान लो मैंने एम आर लिया 20 और एन आर लिया 10, तो यहाँ 10 माइनस 20 करूंगा तो माइनस 10, कितना कम चला गया। ऐसे ही अगर मान लो यहाँ पे एन आर 20 ले लेता हूँ और एम आर 10 ले लेता हूँ, तो 20 माइनस 10 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 10। तो वो समझ में आ रहा है कि वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये वाला टर्म जो होगा वो इसकी वैल्यू घटाने का काम करेगा, क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो अपन इस वाले टर्म से पता कर सकते हैं, तो ये वाला टर्म जो है वो घटाने का काम कर सकता है। अभी मैंने लिखा है कि ये वाला टर्म जो है वो घटाने का काम कर सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। बात को समझना थोड़ा सा, अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर का क्या लगा, होल स्क्वायर लगा हुआ, ठीक है ना। अगर मान लो मैंने अभी जस्ट वही बोला, मान लो मैंने एन आर लिया कितना 10 और एम आर लिया कितना 20, तो जरा ये बताओ अंडर रूट एन आर, ये अंडर रूट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अंडर रूट एन आर और अंडर रूट एम आर, मैंने 10 लिया और इसको 20, तो जब यहाँ पे आप रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस 20 कितना आएगा, माइनस 10 आएगा। कितना आएगा, माइनस 10। और फिर होल स्क्वायर लगा तो माइनस 10 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 100। कन्फर्म यहाँ तक। अब यही चीज़ अगर मान लो मैं इसको 20 ले लेता हूँ, एन आर को क्या ले लेता हूँ 20 और इसको ले लेता हूँ 10, तो यहाँ करूँगा तो 20 माइनस 10 करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा 10, और इसका भी स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। यानी कि अंदर जो वैल्यू है वो चाहे वैल्यू निगेटिव में जाए या वैल्यू पॉजिटिव आए, इसको आपस में जोड़ने घटाने के बाद इस ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू है वो अगर निगेटिव में जाए या पॉजिटिव में, देखो पॉजिटिव में आएगा तो स्क्वायर किया तो वो तो मान लो पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो वो तो इसको बढ़ाएगा ही। अगर इसके अंदर की वैल्यू क्या आई, प्लस में आई, तो वो इसका वैल्यू क्या कर रहा है, बढ़ा ही रहा है। घटाएगा कब, अगर मान लो अपन अंदाजा लगाते हैं कि इसकी वैल्यू कहाँ चली गई, माइनस में, तो अपन बोल सकते हैं कि हाँ इसकी वैल्यू अगर माइनस में आती है तो इसका मतलब ये टर्म जो है वो घटाने का काम कर देगा, मतलब इसकी वैल्यू कम आएगी। बट ऐसा नहीं है, यहाँ क्या लगा है, स्क्वायर लगा है। अगर अंदर वाली वैल्यू माइनस में आ भी गई तो ये स्क्वायर जो लगा है वो इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, तो ये फिर से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। समझ में आ रहा है दोनों केस में, यानी निगेटिव में भी ये बढ़ाने का काम करेगा और पॉजिटिव में भी ये बढ़ाने का ही काम करेगा। तो घटाने का काम कब करेगा, तो घटाने का काम अपने पास स्क्वायर लगा हुआ है इसकी वजह से। अगर स्क्वायर ना लगा होता तो ये वाला टर्म घटाने का काम कर सकता था, और कैसे, एम आर वाला टर्म जो है वो क्या हो, बड़ा हो और एन आर वाला छोटा हो, या जो भी टर्म आप बना रहे हो तो दोनों में से कोई एक वैल्यू बड़ी हो दूसरी छोटी करते जाओ तो वो घटता जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बात ये है कि स्क्वायर लग गया तो दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, अंदर वाले का पॉजिटिव का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, तो ये तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में होकर प्लस में आएगा, और इसकी वैल्यू निगेटिव में आई तो उसको स्क्वायर पॉजिटिव कर देगा तो वो ऐड हो जाएगा। पॉजिटिव आए तो स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा तब भी ऐड हो जाएगा, मतलब दोनों ही टर्म इसकी वैल्यू क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो अब अपने पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है कि भाई इसको अगर अपने को ये वाला घटाने का टर्म मिलेगा तो यहीं से, तो एक ऑप्शन अपने को बताया कि ये दोनों अपन क्या कर लेते हैं, बराबर कर देते हैं, कि अंडर रूट एन आर और अंडर रूट एम आर क्या कर देता हूँ, मान लेता हूँ बराबर है। तो जैसे ही अंडर रूट एन आर और अंडर रूट एम आर को तुम बराबर करोगे तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 0, यानी ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो ये वाला टर्म तो पूरा हट गया ना, खाली ये वाला टर्म बचेगा। तो इस तरीके से अपन को इसकी वैल्यू क्या है, घटती हुई दिख सकती है। किस केस में, जब ये दोनों टर्म, ये वाला अंडर रूट एन आर और अंडर रूट एम आर दोनों आपस में क्या हो, जब बराबर हो, तब समझ में आए। इन दोनों में से कोई भी एक बड़ा या छोटा हुआ तो ये इसकी स्क्वायर की वजह से ये प्लस ही में आएगा और इसके साथ इसकी वैल्यू ऐड ही होगी और इसका वैल्यू बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो इसकी वैल्यू कब घट सकती है, जब ये वाला अपन क्या करते हैं, पूरा टर्म में हटा दें ये वाला, तो ये पूरा टर्म हटा दोगे तो खाली एक टर्म बचेगा। ये दोनों टर्म बढ़ाने का काम कर रहे थे, तो अगर दोनों का टर्म क्या बढ़ रहा है तो इन दोनों में से अगर कोई भी एक टर्म आप हटा दो तो केवल एक ही टर्म बचेगा, तो ज़्यादा तो बढ़ेगा नहीं, कम ही बढ़ेगा। अब बात आती है इन दोनों में से कौन सा टर्म तुम हटा सकते हो, तो इसको तो हटा नहीं पाओगे क्योंकि मल्टीप्लाई में ये वाला हट सकता है। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाए अंदर वाले तो इनके बीच में माइनस लगा के 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म पूरा हट जाएगा। तो जब ये वाला टर्म पूरा हट गया मतलब ये अपने मिनिमम वैल्यू में चला गया, सबसे कम हो सकता है जब ये वाला टर्म पूरा हट जाए। आई बात समझ, ये वाला पूरा टर्म कब हट गया, जब ये दोनों बराबर कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में अपने को जो मैक्सिमम करंट प्राप्त होगा वो कब प्राप्त होगा, जब ये अंडर रूट एन आर और अंडर रूट एम आर दोनों क्या हो, बराबर हो। कन्फर्म, क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक ना। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। तो अब समझ गए ना कि ये मैक्सिमम कब आएगा, जब अंडर रूट एन आर और अंडर रूट एम आर क्या हो, बराबर। मतलब बोलना इतना नहीं है, अब इसका फाइनल रिजल्ट में पहुंचना है। तो अब क्या लिखोगे, अंडर रूट एन आर बराबर अंडर रूट एम आर, अंडर रूट एन आर बराबर अंडर रूट एम आर। तो अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं हम, भाई इसका स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल, तो एन आर बराबर हो जाएगा एम आर, क्लियर। तो इसको अपन क्या करते हैं, रेशियो बना देते हैं, एन अपॉन एम इजिकल टू आर अपॉन आर, ये रेशियो। समझ में आया कुछ, यानी कि हम इसको कितने तरीके से बोल सकते हैं कि मैक्सिमम कब होगा, ऐसे देखो ये वाला इंटरनल रेजिस्टेंस
और इंटरनल रेजिस्टेंस का नंबर जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस और सीरीज ऑर्डर में जुड़े हुए सेलों की संख्या का प्रोडक्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और पैरेलल ऑर्डर में लगे वायर नंबर ऑफ वायर का जो प्रोडक्ट है वो जब बराबर हो जाए तो उस केस में आपको इलेक्ट्रिक करंट जो होगा मैक्सिमम मिलेगा। बात को समझना कैसे अपन बोल रहे हैं, ठीक है ना। जब इंटरनल रेजिस्टेंस यानी बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सेलों की संख्या का गुणनफल यानी प्रोडक्ट जब बाह्य प्रतिरोध और पैरेलल ऑर्डर में जुड़े हुए वायर की संख्या का प्रोडक्ट जो यानी कि गुणनफल जो है वो अब जब बराबर हो तो इस केस में यानी कि मिक्स ऑर्डर कॉम्बिनेशन में अपने को मैक्सिमम करंट प्राप्त हो सकता है। या फिर दूसरा तरीका ये बोल दो कि सीरीज ऑर्डर और पैरेलल ऑर्डर, सीरीज ऑर्डर में जुड़े हुए बैटरी की संख्या और पैरेलल ऑर्डर में लगे वायर का जो संख्या है उसका रेशियो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस के रेशियो यानी अनुपात के बराबर हो, तब अपने को ये मैक्सिमम करंट प्राप्त हो। समझ में आया, क्लियर हो गया, कोई डाउट? यहीं से आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू N/M इंटू स्मॉल r। मतलब ये फॉर्मूला आपके पास आ गया है, ये मैक्सिमम करंट का है। ये जो आपके पास निकल रहा है ये मैक्सिमम करंट का, इस केस में आपको मैक्सिमम करंट प्राप्त होगा। आई बात समझ में? देखो यहाँ पे मैक्सिमम करंट अपने को कब प्राप्त होगा उसका कंडीशन अपन ने पता कर लिया कि N इंटू स्मॉल r इक्वल टू M इंटू कैपिटल R, कि जब क्या हो इक्वल हो। यहाँ स्मॉल r क्या है, एक बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, N क्या है, एक वायर में सीरीज ऑर्डर में लगे हुए नंबर ऑफ सेल। तो सीरीज ऑर्डर में जितने एक वायर में जितने नंबर ऑफ सेल लगे हुए हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और पैरेलल ऑर्डर में जितने वायर लगे हुए उसका, ये M क्या है, नंबर ऑफ वायर, कितने वायर अपन ने क्या करके रखे हैं इसमें लगा रखे, तो ये क्या है, M जो है वो क्या है, नंबर ऑफ वायर, पैरेलल ऑर्डर में कितने तार लगे हुए, ठीक है ना। तो सीरीज ऑर्डर में लगे हुए सेल की संख्या और आंतरिक सेल मतलब सेल के आंतरिक प्रतिरोध के गुणनफल जो होगा वो बाह्य प्रतिरोध और जो जितने वायर अपन के पैरेलल ऑर्डर में लगे हुए उसके संख्या के प्रोडक्ट यानी गुणनफल के जब बराबर हो तो मैक्सिमम करंट प्राप्त होगा। अपन यहीं से रेशियो भी बना लिए, तो ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ सीरीज ऑर्डर में मतलब सीरीज ऑर्डर में जितने सेल लगे हुए उसकी संख्या और पैरेलल ऑर्डर में जितने वायर लगे हुए उसके संख्या का रेशियो जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। और यहीं से आप एक चीज और बोल सकते हो, कैपिटल R बराबर निकाले तो क्या आ गया, इसको इधर भेज दो तो N/M इंटू स्मॉल r। अब ये जो आया है ये क्या है, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या आया है, ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ये जो कॉम्बिनेशन किए हो मिक्स ऑर्डर कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो मिक्स ऑर्डर कॉम्बिनेशन का ये क्या है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आया है ना, ये कुल आंतरिक प्रतिरोध आया किसका, मिक्स ऑर्डर कॉम्बिनेशन का यानी कि मिश्रित क्रम संयोजन का। तो अपन इसमें ये भी बोल सकते हैं, और ये क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी बाह्य प्रतिरोध। तो अपन यहाँ पे एक स्टेटमेंट ये भी बना सकते हैं कि जब सर्किट का, इलेक्ट्रिक सर्किट का यानी विद्युत परिपथ का बाह्य प्रतिरोध एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेल के मिक्स ऑर्डर कॉम्बिनेशन के टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के क्या हो बराबर हो, तब भी अपने को क्या होगा, मैक्सिमम करंट प्राप्त होगा। क्लियर हो गया? तो मैक्सिमम करंट को बताने का इसमें कितने तरीके हैं, तो ज़्यादातर ये वाला बोला जाता है ये कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो तो बैटरी के टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या हो इक्वल होना, तो ये इसके तो मिक्स ऑर्डर में आपको मैक्सिमम करंट प्राप्त होगा, ठीक है ना। अब इसमें ये पूछ लिया जाए कि बताओ मैक्सिमम करंट आएगा कितना, अपने को मैक्सिमम करंट जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो ये कंडीशन में ये वाला ध्यान रखना, स्मॉल n r इक्वल टू M इंटू कैपिटल R, ठीक है ना। तो मिक्स ऑर्डर में अपना जो करंट का फॉर्मूला बना था वो क्या बना था, I इक्वल टू M/N स्मॉल r M कैपिटल R, ये फॉर्मूला बना था, है ना। तो अपन ने कंडीशन क्या निकाला मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम के लिए हमने क्या निकाला कि NR और MR क्या हो इक्वल हो। तो अगर अपन यहाँ पे अब कितने फॉर्मूले बना सकते हैं मैक्सिमम करंट का, तो MR की जगह अगर NR रखोगे तो क्या बनेगा, M/N/E/NR प्लस NR, तो M/N/E/2NR, N से N क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा M/E/2R। ये हो गया मैक्सिमम करंट। मतलब अपन पैरेलल ऑर्डर में कितने वायर लगे हैं वो पता चल जाए और एक बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस और उसका EMF पता चल जाए तो मिक्स ऑर्डर में अपन क्या बता सकते हैं कि मैक्सिमम कितना करंट मिलेगा, ठीक है ना। इसी चीज़ का अगर आप MR की जगह NR लिख दोगे तो I मैक्सिमम क्या मिलेगा आपको, तो क्या कर सकते हो, MR की जगह क्या रख दो, सॉरी NR की जगह MR रख दो, तो क्या बनेगा M/E/, इसकी जगह रख दो M कैपिटल R प्लस M कैपिटल R, तो M/E/2M कैपिटल, इस बार M से M कैंसिल हो जाएगा और अपने पास फॉर्मूला क्या बचेगा N/E/2 कैपिटल R। तो ये दोनों आपके मैक्सिमम करंट का डेरिवेशन आ गया, समझ गए, क्लियर हो गया। तो क्लियर हो गया कि जो मिक्स ऑर्डर कॉम्बिनेशन होता है बैटरी का उसमें अपन को कब मैक्सिमम करंट फ्लो होगा और मैक्सिमम करंट जब कंडीशन पता चल जाए कि कब फ्लो होगा तो कितना आएगा मैक्सिमम करंट, वो डेरिवेशन, ठीक है। कोई डाउट, ठीक, कंफर्म है, ठीक है।